MS वर्ड का पार्ट 2 है, जिसमें आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट को सेव करना और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ लिख रखा है ताकि समय कम लगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से समझने से पहले हमें ये समझना होगा कैरेक्टर क्या होते हैं। तो आपको जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, यही हमारा कैरेक्टर कहलाता है। मतलब कि जितने सारे कंप्यूटर में कैरेक्टर मतलब अक्षर लिखे जाते हैं, उन्हीं को कैरेक्टर कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैरेक्टर किसे कहते हैं। अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब कैरेक्टर में जो कुछ बदलाव होते हैं, अक्षर में जो कुछ भी बदलाव करते हैं हम लोग, वही कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कंप्यूटर यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, मैंने इनको सिलेक्ट किया और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मतलब कि इसमें कुछ बदलाव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं इन सभी का यूज करता हूँ तो वो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं। याद रहे आपको कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब टेक्स्ट सिलेक्टेड होते हैं। मतलब कि अगर आपका टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है तो आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे जितना कैरेक्टर सिलेक्ट करेंगे उसी पे फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा। अब यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी हमें लिखना है वहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये मेरा मेन हेडिंग है, तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। बी फॉर बोल्ड ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पे आप जाके इसकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी मेन हेडिंग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और थोड़ा सा मोटा हाईलाइट होता है। तो इसीलिए हम लोग एरियल ब्लैक फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, फॉन्ट का यूज करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा मोटा और बड़ा दिखाई पड़े। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपकी साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं अपने पहले वाले वीडियो में। तो आपको जस्ट इसके बगल में एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है जिसका नाम है चेंज केस। इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमने कोई वर्ड टाइप किया है और वो स्मॉल लेटर में लिखा गया है और हमें उसको कैपिटल में करना है या फिर और भी कई फॉर्मेटिंग होते हैं उसमें करना है, तो हम लोग चेंज कीज का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। सेंटेंस केस का मतलब होता है पहला लेटर कैपिटल में रहेगा, बाकी सब स्मॉल में हो जाएगा, सेंटेंसेस जैसे होते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अभी एफ हमारा स्मॉल में है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेंटेंस केस पे तो ये हमारा एफ हमारा कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस केस को फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार हम अगर लोअर केस पे करेंगे, लोअर केस का मतलब होता है सारा का सारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा जो भी हमने लिखा है, और अपर केस का मतलब होता है सारा का सारा कैपिटल में हो जाएगा। तो हमें ये हमारा मेन हेडिंग है और मैंने इसको स्मॉल में लिखा है, तो हमें इसको कैपिटल में करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कैपिटल में हो जाएगा। इसी प्रकार आप और भी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कैपिटल ईच वर्ड का मतलब होता है कि हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल में होंगे। जैसे कि इस प्रकार से मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे एफ कैपिटल है, यहाँ पे ओ कैपिटल है, यहाँ पे सी कैपिटल है। इसी प्रकार से आपका सारा कैरेक्टर जो है वो पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। इसी सब चीज़ों को बोला जाता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितनी सारी फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पे की गई है यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मैं कंट्रोल जेड के साथ इसको बैक कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इसको वापस लाने के लिए। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये वापस आ गया। फिर इसी प्रकार यहाँ पे और सारे ऑप्शन है, इसका यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको कर देते हैं रेड कलर, या फिर आप जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये कलर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर पे क्लिक किया तो ये कलर हो गया। इसी प्रकार अगर आपके इसके बैकग्राउंड में कुछ देना है, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पीछे कुछ ऐसा कलर दिखाई पड़े, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे जो भी कलर पसंद है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो कोई कलर नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं इसको इस प्रकार से। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, या फिर आप यहाँ से बैक भी कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट है, ये ट्रांसपेरेंटी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको पसंद है वो सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। हमने बताया था कि टेक्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए, अगर सिलेक्ट नहीं है तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है। तो मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो भी हम फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। मैं इसको बैक कर लेता हूँ यहाँ से।
तो फिर इसी प्रकार से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको वापस से नहीं बताएंगे। ये रहा आपका फॉर्मेटिंग, टेक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। आगे की वीडियो में हम लोग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे। फिलहाल ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको हमें बीच में करना है, तो ये हमारा अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसको अब सेव करना सीख लेते हैं। हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सेव कैसे करते हैं, तो सिंपली फाइल में जाना है, या फिर आपको यहाँ पे ऊपर एक सेव का आइकॉन दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तब भी आप सेव पे चले जाएंगे। फिलहाल मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे एक सेव एज का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ये क्या, ये तो सेव एज पे ट्रांसफर हो गया। फिर से सेव पे क्लिक करता हूँ, ये क्या, सेव एज पे ट्रांसफर हो जा रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा है सेव एज। जैसे मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सेव पे नहीं जा रहा है, ये सेव एज पे जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि सेव एज, जब फर्स्ट टाइम हम किसी भी डॉक्यूमेंट का नई कॉपी बनाते हैं तो उस केस में हम सेव एज का यूज करते हैं। मतलब कि सेव एज जितनी बार यूज करेंगे उतनी हमारी फाइल बनती जाएगी। चलिए इसको रियल एग्जांपल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसको डी ड्राइव में सिलेक्ट करना है, तो डी ड्राइव में मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट में जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डी ड्राइव में सेव करेंगे। तो डी ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर दिखाई पड़ेगा। तो इसका नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अनस्किल्स नाम दे देता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारा डॉक्यूमेंट अनस्किल्स नाम से सेव हो गया, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ऊपर। तो इस प्रकार से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने इसमें कुछ चेंजिंग किया, जैसे कि इसको मैं सेंट्रल में कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो अनस्किल्स नाम से एक डॉक्यूमेंट सेव किए हैं उसी के ऊपर जाके ये सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा इस पे, तो ये हमारा जो हमने पहले से एक डॉक्यूमेंट बना के रखा उसी पे सेव हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा इसमें कुछ और चेंजिंग कर देता हूँ ताकि आपको कुछ क्लियर होता दिखाई पड़े। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा इंटर कर लेता हूँ और इन सभी चीज़ों को भी थोड़ा सा मैं इसमें फॉर्मेटिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको चेंजिंग लगे और भी कुछ। फिर यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ। अब फिर से मैं एक बार सेव एज करूँगा। याद रहे कि मैंने सेव एज इसलिए बताया था कि सेव एज का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये डॉक्यूमेंट का नया कॉपी बन जाए। तो यहाँ पे हम सेव एज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिलहाल यहाँ पे हम अनस्किल्स 1 नाम से सेव कर देते हैं। यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। तो ये हमारा 2 कॉपी बन गया। और एक ही कॉपी पे सेव करने के लिए मतलब कि यहाँ पे अगर मैं भी इसको भी कुछ कर देते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह लगा दें, तो इसको हम सेव करेंगे तो उसी डॉक्यूमेंट पे हमारा सेव होगा। अगर हम जाके हमारे ई ड्राइव में देखें तो यहाँ पे हमारा 2 डॉक्यूमेंट सेव हुआ दिखाई पड़ेगा, इसमें नहीं है, यहाँ पे होगा, ये रहा एक अनस्किल्स, ये एक अनस्किल्स 1। तो इसी प्रकार से आपका 2 डॉक्यूमेंट सेव होता है। आगे चलते हैं, इसको प्रिंट आउट करने के लिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा प्रिंट का, तो प्रिंट पे सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके प्रिंट प्रीव्यू दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से ये प्रिंट होगा। यहाँ पे आपको सिंपल में प्रिंट है, यहाँ पे प्रिंट करके प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है कॉपीज़ का। कॉपी का यूज हम लोग कितने कॉपी प्रिंट करना है, मतलब कि इसको 1 बार प्रिंट करना है कि 2 बार कि 3 बार, मतलब कितनी बार प्रिंट आउट इसका निकालना है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। अगर आपका 5-6 कॉपी निकालना है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 5 बार फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ये प्रिंट होगा। तो मुझे एक ही बार निकालना है, यहाँ पे एक बार सिलेक्ट कर देंगे। प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सा प्रिंटर आपका लगा है। अगर आपका जो भी एप्सन वगैरह का प्रिंटर लगा है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा प्रिंटर यहाँ पे नहीं लगा है तो मैं यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो फिलहाल मैं इसी पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना प्रिंटर सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रिंटर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपसे कुछ पूछा जाएगा प्रिंट ऑल पेजेस। यहाँ पे आप ऑल पेज यूज करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं या फिर प्रिंट सिलेक्शन, इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। तो ऑल पेज पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग आगे और पीछे दोनों साइड में प्रिंट आउट करना होता है, तो यहाँ पे हम ऑड पे प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कि पहला 1 प्रिंट होगा, फिर तीसरा वाला प्रिंट होगा, फिर ऐसे करके ये प्रिंट आउट होता है। इसी प्रकार से आपको नीचे और भी ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पे कलेक्शन वगैरह, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। मेन बात यहाँ पे ये है कि आप पेज की साइज सिलेक्ट करना ना भूलें।
जैसे कि यहाँ पे है। तो यहाँ पेज की साइज़ सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे लेटर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो लेटर साइज़ में होता है। तो आपको यहाँ से लेटर से हटा के यहाँ पे A4 कर देना है, क्योंकि A4 की जो साइज़ होती है वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। जितने सारे प्रिंटर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट A4 का ही प्रिंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे A4 साइज़ जो आपको यूज करना है, मतलब मेनली जो यूज करने वाला साइज़ है वो A4 ही होता है। मार्केट में जब आपने कहीं प्रिंट आउट कराया होगा तो A4 साइज़ का ही प्रिंट आउट होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।